लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अल्लाह पर झूठ बांधना माअज़ल्लाह, इसके बारे में बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन मैं बहुत सारी आयतों के तज़किरे की बजाय अल्लाह पर झूठ बांधने का गुनाह क्या है उससे सिलसिले में एक आयत में आपको बता दूं। कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर ने फरमाया व यौमल क़ियामति तरल लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दतुन अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, और क़यामत के दिन तुम देखोगे उन्हें जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा उनके मुंह काले होंगे। अब अल्लाह पर झूठ बांधने से मुराद क्या है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि यहूद और नसारा कहा करते थे रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर कि नबूवत तो बनी इस्माइल में आनी चाहिए, आखिरी नबी इसमें आना चाहिए, और न जाने किस किस तरीके से वो इफ्तिरा करते थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर जो है वो झूठ बनु इसहाक में आना चाहिए, इस तरीके के जुमले वो अपनी जबान से कहा करते थे। आखिरी नबी तो बनी इस्माइल में आए, बनी इसहाक में आना चाहिए, और फिर न जाने परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर इतने झूठ उन्होंने बांधे कि कुरान मुक़द्दस की कई आयतें उनके इफ्तिरा और झूठ के मुतालिक मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन लोगों का ठिकाना क्या होगा? तो कुरान कहता है वजूहुहुम मुस्वद्दा, कयामत में उनके चेहरे काले होंगे। अब यहां जरा संभल कर आप जो मैं कहने जा रहा हूं, मुसलमान भी लाशऊरी तौर पर बगैर सोचे समझे अल्लाह के बारे में कुछ कह देता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई हराम कारोबार करता है और तंदुरुस्त भी होता है, मालदार भी होता है, और कोई सीधे रास्ते पर चलता है और गरीबी में जिंदगी गुजारता है, तो आदमी कहता है यार मौला उसको कुछ नहीं करता, हम ही सारी परेशान, वो नाजायज करता है, उसको कोई तकलीफ नहीं, हम जायज सीधे रास्ते पे चलते हैं तो सारी मुसीबतें हमारी। ये अल्लाह पर कभी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल अल्लाह की शान में नहीं करने चाहिए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधना, तो इसके हवाले से ये है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे बड़े झूठों में से एक ये है कि कोई शख्स मेरी जानिब ऐसी बात मंसूब करे जो मैंने नहीं कही, जो हुजूर ने नहीं फरमाया वो बात हुजूर की तरफ मंसूब करना, ये बहुत बड़ा झूठ है, बल्कि इसके बारे में कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाता है। अब यहां मैं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूं और समझा रहा हूं कि आज व्हाट्सएप पर हुजूर की तरफ मंसूब की हुई बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और आदमी धड़ल्ले से इसको 50 के ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता है, उसे मालूम भी नहीं कि ये हुजूर की हदीस है भी या नहीं। किसी को किसने भेज दिया, किसी तो खुदा के लिए कोई बात अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मंसूब हो और कहीं से मैसेज आ जाए तो इसे फॉरवर्ड मत करना जब तक के आपको ये मैसेज किसी मुस्तनद सही सुन्नी आलिम दीन या सही सुन्नी ग्रुप जिसके अंदर उलमा हो उनकी तरफ से न आए। अवाम की तरफ से इस किस्म के मैसेज आए, इसे फॉरवर्ड मत कीजिएगा, ये जहन में रखिए, वरना आपके फॉरवर्ड करने पर किसी ने उसको सच समझ लिया और बात सच न हो तो ठिकाना जहन्नम होगा, इसे जहन में रखिए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए जो मैंने बताया ना हदीस शरीफ के, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी से आपकी दुश्मनी है और आपने सिर्फ उसको फंसाने के लिए झूठ बोला, उस पर तोहमत लगा दी, तो अब उसका ठिकाना क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी मोमिन के बारे में कोई ऐसी बात कही जो उसमें नहीं थी तो अल्लाह ताला उसका ठिकाना हलाकत के सख्त कीचड़ में बना देगा।
यानी हलाकी नहीं, हलाकत के सख्त कीचड़ में बनाएगा, यहां तक कि वो अपनी कही हुई बात से तौबा करे। यानी जिसके बारे में उसने कही थी उसके पास जाकर के माफी मांगे और तौबा करे। जब तक कि वो ये नहीं करता तो हलाकत के कीचड़ के अंदर परवरदिगार उसे ढकेल देगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।